देखिए हमारा है 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला सोल्व SOLV सोल्व। तो ए पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 4 5, बी पॉइंट कितना हो जाएगा 7 और 6, सी पॉइंट कितना हो जाएगा 4 और 3, डी पॉइंट कितना हो जाएगा 1 और 2। देखिए हमने क्या है आपके ए ये हो गया 4 5, बी 7 6, 4 3 और 1 और 2, ये सब प्लस के हैं ये। अब देखिए हम इनको निकालते हैं डिस्टेंस, DISTANC डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB। AB का फॉर्मूला क्या आप लगा देंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या है x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे AB इक्वल कितना आ जाएगा आपका रूट x2 कितना है 7, तो हमने 7 लिख लिया, x1 कितना है 4, हमने 4 लिख लिया, ये स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना है y2 है आपका 6 लिख दिया, और y1 कितना है 5 है 5 लिख दिया। देखिए हमने क्या है इसने पुटिंग कर लिए, x1 का x2 का क्या है ये है, x2 का 7 है, x1 का 4 है, y2 का क्या 6 है और y1 का 5 है। AB इक्वल कितना आ जाएगा, इसका देखो माइनस हो गया, कितना बचा 7 से 4 गए 3 बचा, प्लस 5 6 में से 5 गया 1 बचा। अब आपका AB इक्वल कितना आ जाता है 3 3 या 9 हो जाता है, 1 1 या 1 हो जाता है, और AB आपको उपस्थित हो जाता है 10, रूट क्या है 10 निकल आता है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस ऑफ, हम BC निकालेंगे, BC फार्मूला वही रहेगा सब में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। BC इक्वल क्या है रूट, देखिए ये क्या B और ये C, आपका ये क्या x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये क्या है x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब हमारा जो y2 है वो x2 है 4 है, और ये क्या है 7 है, तो यहां हम लिख देंगे 4 माइनस 7, ये इस होल स्क्वायर हो गया। यहाँ हमारा y3 है और 6 है, तो हम लिख देंगे 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 लिख देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। BC इक्वल कितना निकल आएगा आपका 7 में से 4 गए 3 बचे, माइनस के प्लस 6 में से 3 गए 3 बचे, माइनस के, आपका BC इक्वल हो जाएगा 3 3 या 9 और 3 3 या 9, BC आपका आ जाता है 18 आपका BC आ जाता है। यदि आप BC का रूट निकालेंगे, BC का रूट निकालेंगे आप, तो देखिए कितना निकलता है BC 18 का निकाला हमने 3 से, 6 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये पेयर बन गया आपका। तो पेयर कितना बन गया किसका 3 का, 3 बाहर निकल आया, 2 जैसा अंदर रह गया, ये आपका हमने फैक्टराइज निकाल लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे डिस्टेंस TANC डिस्टेंस ऑफ क्या CD देखेंगे, CD इक्वल ये आपका क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो CD इक्वल हो जाएगा रूट, CD इक्वल रूट हो जाएगा आपका। देखिए ये क्या अब x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या है x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 कितना है आपका 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस x1 कितना है 4 है, हमने 4 लिख दिया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है y2 है आपका, y2 है 2,
तो हमने क्या 2 लिख दिया माइनस क्या लिख दिया 3 लिख दिया 3 होल स्क्वायर। सी डी इक्वल कितना है आपका कितना बचा इसका बचेगा 3 होल स्क्वायर प्लस इसका बचेगा कितना 1 माइनस का सी डी इक्वल हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1 सी डी निकल आता है आपका √10। देखिए आपके दो मान एक जैसे हो गए। अब आपका बचा एडी आपका क्या बचा एडी बचा ये वाला ए और डी बचता है तो हम लिखते हैं डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस ऑफ एडी इक्वल क्या ये फार्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एडी इक्वल कितना आ जाएगा रूट देखो x2 कितना है x2 है 1 x1 कितना है 4 तो क्या लिख देंगे हम 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और कितना है 5 तो यहां हम लेंगे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। एडी इक्वल आ जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 बचा 5 में से 2 गया 3 बचा। एडी इक्वल हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 तो एडी आपका हो जाएगा 18 तो एडी इक्वल कितना हो गया 3√2। देखिए आपका बीसी और एडी इक्वल है और एबी और सीडी इक्वल है। अब इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाता है इस प्रकार का ए बी सी डी ABCD बन जाता है। तो अब आपके AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC के AD इक्वल है BC के ये आपके इक्वल है। अब हमें चेक करना है कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है उसके लिए आपको डायगोनल देखने पड़ेंगे। डायगोनल क्या है आपका AC और BD देखने पड़ेंगे। AC और BD देखने के लिए देखिए हम इनको इरेज करते हैं और AC और BD निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे AC तो AC कौन सा है ये आपका AC है कौन है AC ये है A और ये C है तो x1 ये क्या है x2 और ये y2 हो जाएगा। तो AC इक्वल आपका हो जाएगा AC इक्वल देखो x2 4 माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल कितना है आपका देखिए 0 हो जाएगा ये और इधर कितना बचेगा -2 बचेगा। AC इक्वल रूट कितना 2 2 जा 4 इसका कोई वैल्यू नहीं है तो AC आपका 4 से क्या निकलेगा बाहर वो वहां निकलेगा 2। अब हम निकालते हैं क्या डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस ऑफ BD। आप देखेंगे कौन सा अब आपको देखना B और D देखना है तो x1 ये हो जाएगा y1 ये क्या है x2 और ये y2 डिस्टेंस ऑफ BD इक्वल फार्मूला वही रहेगा x2 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल हो जाएगा रूट x2 कितना है आपका 1 माइनस कितना 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस कितना 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल हो जाएगा आपका ये कितना बचेगा 6 बचेगा और ये आपका कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। तो BD आपका हो जाएगा BD इक्वल 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16। तो आपका BD इक्वल हो जाएगा 6 6 12 4 1 5 52। तो
अब स्पष्ट है, हेंस HENC हेंस ए बी इक्वल है CD के एंड AD इक्वल है BC के हैं एंड डायगोनल डायगोनल AC इज नॉट इक्वल BD के। ये क्या डायगोनल आपके इक्वल नहीं है, सो इसलिए आपका ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आपका पैरेललोग्राम होगा ये, क्योंकि हम पैरेललोग्राम उसी को कहते हैं जिसकी क्या है आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होंगी, बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। आमने सामने के पैरेललोग्राम में इक्वल एंगल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल पैरेललोग्राम में नहीं होता है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, AC और BD डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम होगा।